नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के द्वितीय पत्र में संकलित घनानंद के पद इस व्याख्यान माला की अगली कड़ी में अगले पद के बारे में बात करेंगे। यह एक सवैया है। इस पद में महाकवि घनानंद जी ने विरह का वर्णन किया है। आपको विगत व्याख्यानों में कई बार बता चुकी हूँ कि उनकी प्रेमिका सुजान थी और उनसे अलग होने के बाद वे श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए और सुजान नाम से ही वह अपने विरह की व्यथा को अपने पदों में जाहिर करते रहे। इस पद में आँखों की व्यथा का वर्णन है कि विरह में जो आँखें हैं वो किस प्रकार से अन्य किसी वस्तु को नहीं देखना चाह रही हैं, केवल सुजान के ही दर्शन करना चाह रही हैं। पद इस प्रकार है। रूप निधान सुजान लखे बिनो, आँखिन दीठी ही पीठी दई है। उखिल ज्यों खरके पुतरिन में, सूल की मूल सलाक भई है। ठौर कहूँ ना सह ठहराने को, मूंदे महा अकुलानी भई है। बूढ़त ज्यों घनानंद सोची, दई विधि व्याधि असाधी नहीं है। इस पद में कवि घनानंद कह रहे हैं कि मेरी आँखें ऐसी हो गई हैं कि वह रूप निधान सुजान को ही देखना चाहती हैं, केवल उसी के दर्शन करना चाहती हैं। अगर उनके दर्शन नहीं होते हैं तो ये आँखें मुझसे मेरी ओर पीठ कर चुकी हैं, यानी मुझसे मुंह मोड़ लिया है। यह एक मुहावरा है जिसका बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ पर घनानंद ने किया है। आँखें दीठी ही पीठी दई है, यानी आँखें मेरी ही आँखें जो है, मेरी ही दृष्टि जो है मुझसे ही मुंह मोड़ ली, यानी मेरे ही काम नहीं आ रही है और वो किसी को देखना नहीं चाह रही है। उखिल ज्यों खर के पुतरिन में, यानी कि तिनका, उखिल माने कोई आँख में कुछ पड़ जाता है तिनका, तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोई तिनका खड़कता है पुतलियों में, सूल की मूल सलाक भई है, उसी तरह से मेरी आँखों में लग रहा है कि कोई तिनका और जो सुरमा लगाने वाली जो शलाका है वो गड़ गई है और आँखों में थोड़ा भी आराम नहीं मिल रहा है और हम हर समय आँखों में पीड़ा हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सुजान की दर्शन नहीं हो रहे हैं। ठौर कहूँ ना सह ठहराने को, और कहीं ठहर भी नहीं पाती हैं ये आँखें। अगर कहीं और किसी दृश्य को देखना चाहूँ तो वहाँ पर वो ठहरती नहीं हैं, कहीं इनको ठौर नहीं मिलती है। को मूंदे महा अकुलानी भई है, और अगर मैं मूंद लेता हूँ तभी भी व्याकुल हो जाती हैं आँखें, यानी ना आँखें खोलकर चैन मिलता है और ना आँखें बंद करने पे। वो अपने आँखों को अपने शरीर से एक अलग के रूप में उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि आँखें ये कर रही हैं, आँखें वो कर रही हैं, जबकि मूल बात यह है कि विरह में बहुत ही व्याकुल है घनानंद और सुजान के दर्शन करना चाहते हैं। बूढ़त ज्यों घनानंद सोची दई, ऐसे घनानंद कह रहे हैं कि ऐसा मुझे लग रहा है कि दई विधि व्याधि असाधी नहीं है, कि मुझे लग रहा है कि विधि ने, प्रारब्ध ने मुझे ये कैसा रोग दे दिया है, कैसी व्याधि दे दी है जो कि असाध्य है। ऐसा पहले तो नहीं था, ये नया कोई रोग मुझे दे दिया है और जिसका कि कोई इलाज नहीं है, असाध्य है। और ये कैसा रोग है कि आंखें कहीं भी चैन नहीं पा रही हैं, केवल रूप निधान, यानी जो रूप का खजाना है, सौंदर्य का खजाना है, ऐसे रूप निधान सुजान को देखना चाह रही हैं और उनको देख नहीं पा रही हैं क्योंकि वो सुजान से दूर हो गए हैं, तो उनके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए आंखें जो हैं वो कुछ और देखना भी नहीं चाह रही हैं, आंखें बंद करने पर भी व्याकुल हो जाती हैं। तो ये दशा घनानंद की हो गई है। अब इस पद को श्री कृष्ण के ऊपर भी इसको किया जा सकता है एक तरह से, और इसकी व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सुजान से अलग होने के बाद वो श्री कृष्ण की भक्ति में रम गए और सुजान के रूप में ही वो श्री कृष्ण को देखते थे।
तो अगर यहाँ पर श्री कृष्ण को माना जाए तो यह श्री कृष्ण से विरह की भी बात हो सकती है, और यहाँ पर सुजान उनकी प्रेमिका से भी विरह की बात की व्याख्या कर सकते हैं। इसके कला पक्ष को देखें, यह सवैया छंद है, छंद में सवैया, भाषा ब्रज भाषा है, बहुत ही सरस ब्रज भाषा है। और अलंकारों की बात करें तो अंत्यानुप्रास अलंकार है। अंत जो है पद के अंत में एक ही प्रकार का आ रहा है, दई है भई है, तो यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त मूंदे, महा और भी हमें अनुप्रास अलंकार इसमें दिख रहे हैं, विधि व्याधि में। और उखिल ज्यों खर के पुत्रिन में, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है कि जैसे तिनका आँखों में चुभता है वैसे मेरी आँखों में पीड़ा है सुजान को देखे बिना, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अतिरिक्त दीठी ही पीठी दई है, पीठ देना या मुंह मोड़ना, इस मुहावरे का बहुत ही सुंदर प्रयोग इस पद में घनानंद जी ने किया है। और यहाँ रस देखें तो श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का चित्रण है, विरह का वर्णन है। ये इस पद की व्याख्या है। जब भी आप व्याख्या लिखेंगे तो उसका प्रसंग अवश्य लिखेंगे, कवि का नाम बताएंगे, कहाँ से पद लिया गया है ये बताएंगे, और उसके पश्चात उसकी व्याख्या करेंगे। और अंत में पहले आप अर्थ लिखेंगे, उसके बाद शिल्प पक्ष की चर्चा करेंगे, यानी छंद, भाषा, अलंकार ये सब। उसके बाद भी अगर कुछ विशेष है तो उसको विशेष के अंतर्गत में लिखेंगे, तब आपकी सप्रसंग व्याख्या पूरी होती है। पिछले कई व्याख्यानों में मैं इस बात की चर्चा कर चुकी हूँ किस तरह से आपको लिखना है। तो ये इस पद की व्याख्या यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।